बहुत उच्च कोट के गंगा जी के एकदम किनारे ऐसे आपका तालाब है, तो इसी तरह से गंगा जी वहाँ है। वहीं से ऐसे टर्न लिए हैं बक्सर के लिए, और दक्षिण साइड में है, दक्षिण भाग में। वहाँ फकीर हमको मिले थे मोहम्मदाबाद फकीर। वहाँ कहे कि चलिए हम महात्मा जी का दर्शन करेंगे। हम कहे चलिए। पूछे मुझसे कि आप कहाँ जाते हैं, रुक गया ऐसा हम लोग बाद में से। आपसे मिल के हमें महसूस होता। तो मेरा पता आपको किसने दिया? हमके महसूस ही होता साहब कि हमने का मिलन बहुत पहले से रहा। हाँ, साकार रूप में आज बन गया। दिल का मिलन बहुत पहले से रहा, आज साकार रूप में हम का मिलन बन गया। तो वो कहे कि आपको भगेंद्र बाबा के यहाँ से आपको कहीं जाना नहीं है। हमने ठीक है बाबा जी, तो जा रहे थे बनारस, हमारे पास 3-4 ट्रक थे। तो सोहरा बाबा के यहाँ कहे कि चलिए दर्शन कर लीजिएगा। तो हम कहे कि सर क्षमा कीजिएगा, आपने मुझसे कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, तो फिर बाबा के यहाँ ले चल रहे थे। कल ये अंतिम है, इसके बाद आपको जहाँ जाना होगा आप पहुँच जाएंगे। वो फकीर कहे कि आपको पहुँचना है, वो आखिरी टाइम में आपको पहुँचना है, माने शरीर की अवस्था उत्तरोत्तर गिरती जाएगी, तो आप जहाँ जाना है पहुँच जाएंगे, किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। हम कहें ठीक है साहब। कहें कि और बताइए, तो हम कहें कि साहब और सब ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन फिर आपसे मिलत कैसे होगा। कहे कि मैं अंत समय में आपसे मिलूँगा। हम कहीं मतलब हमने तो सीधा साधा कहें कि आखिरी में मैं मिल जाऊँगा, आपसे मिलूँगा। जब आपका शरीर छूटने लगेगा उससे पहले मैं आपसे मिलूँगा। लेकिन इस बीच में आप जैसे आप नहीं कहे कि चलते रहिए, कहे कि आपको मिलेंगे लोग, घबराइएगा मत, लेकिन चलना पड़ेगा। आज हम 1-2 महीना से आपके यहाँ आने का प्रयास करते हैं, हम अपना के रोक ना पाओ तरह यहाँ, लेकिन आज सब रहे जगने हैं कहने कि ना आज चलो। और देखिए ईश्वर की मर्जी, बहुत आसानी से मुझे साधन गाजीपुर तक मिल गया। वहाँ से कचहरी में गए, वहाँ से 5 रुपया दिए, और वहाँ गए तो वहाँ से भी आसानी से हमें साधन मिल गया। और चोचकपुर के लिए जीप पर बैठे थे, जीप उधर से आ रही, टेम्पो वाले कह के भाई रुको, और इसमें जो आपके आशीर्वाद से या परमात्मा की क्या मैं कहूँ, उसमें मेरे लिए एक सीट खाली थी, और बहुत अच्छी जगह पर ड्राइवर के पीछे वाला, उसके पीछे वाला अंतरे इसमें हमको एक सीट खाली थी। 3 आदमी बैठे थे उसमें लिए, और बहुत आसानी से हम आ गए, उतर गए। उससे बोले कि हमको यहाँ सोनहरिया जो पानी टंकी के लिए रास्ता जाता है, हम ये लखेश्वर धाम, हम कहे कि ब्रह्मेश्वर या लखेश्वर धाम है पानी टंकी। तो आदमी कहा कि चलिए, और ड्राइवर भी कहा चलिए हम उतार देंगे, घबराइए मत। हम कहें हम बूढ़े हैं, ज़्यादा आगे पीछे कर दोगे तो इस धूप में हम मर जाएंगे। तो एकदम ठीक उतारा और कहा कि आप चले जाइए, पानी टंकी के पास ही आश्रम स्थान है। बहुत खुश बनी जीवन में, पता नहीं ये अवस्था में हमके लाभ मिले के रहा खुशी का हमके अंतरे नहीं खिलाना। जैसे जगह हमें महसूस होता कि आप हम भाई हैं या कि एक ही दिल है या कि सखा मित्र है, या कि हमके अजीब स्थिति बा। बहुत हम प्रसन्न हैं, बहुत आनंद है आपको पाकर। मिलना था मुझे, आप मिल गए। हमें महसूस नहीं हो रहा है कि आपसे हमसे दूरी है, तो शरीर की ही दूरी मालूम है। इतना मुझे मालूम मैंने एहसास महसूस हो रहा है कि केवल तन की ही दूरी है, नहीं तो आप मैंने एकदम हम एक दूसरे से मिले। अब कैसे इस बात को हम कह दें, हमारे समझे तो नहीं आ रहा है। आपकी भावना पवित्र है ना, हमको उससे आपको दूरी
नहीं लगती है। हाँ, दूरियां जब नहीं व्यक्ति की मालूम हो रहा है। पवित्रता होती है ना, तो जी। दूरी, जब व्यक्ति में पवित्रता होती है जी तो दूरियां नहीं रह जाती हैं। हाँ, दूरी समाप्त हुआ, खाली शरीर का दूरी। तभी जब दूरी हमें तभी मालूम पड़ती है जब कहीं ना कहीं पवित्रता में कमी रहती है जी दोनों तरफ से। हाँ हाँ तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको खटक महसूस होता है जी यहाँ मिलने में। हाँ। कहीं उसको औपचारिकता महसूस होती है, कहीं हाँ। कोई भेद महसूस होता भेद है, महसूस होता है। तो वो दूरी होती है। ये सिर्फ उसमें निर्मलता की कमी के कारण होता है। जी। उन दोनों में से किसी में भी निर्मलता की कमी रहेगी। जी जो दो व्यक्ति मिल रहे हैं हाँ उन दोनों में से किसी में भी एक में निर्मलता की कमी रहेगी तो ऐसा हो जाएगा जी कि कुछ ना कुछ दूरी रह जाएगी। और जब हाँ, निर्मल हो गया, दोनों तरफ से निर्मल है, तब दूरी मुझे समाप्त यह हो पहला स्थान है जीवन का आपके सामने। अब हम कैसे कर दें कि हमको दूरियां नहीं मालूम हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या आश्चर्य हो रहा है। अब चाहे जो आश्चर्य है, जो उसका जिस कारण से ऐसी बात हो, दूरियां नहीं मालूम हो रही है, केवल शरीर की दूरी मालूम हो रही है। आप खींच रहे हैं मुझे, जैसे खींच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं खींच रहा जी। हूँ। आपकी जो पवित्र भावना है जी वो पवित्र भावना खुद ही जो है आपकी चेतना को इतना ऊपर उठा दी है जी कि वो जो है हमारी चेतना से एकाकार हो जा रही है, जिसके कारण दूरी आपको नहीं महसूस हो रही है। ना आपको दूरी महसूस हो रही है, ना मुझे दूरी महसूस हो रही है आपसे। हमको तो दूरियां महसूस नहीं हो रही, तो शरीर ऐसा खाली इसीलिए अलग होता है। मालूम। तो यही इसमें इसी कुछ तरह आपका भी इसी तरह योगदान का है। जो मिलन होता है ना, जी वो परमात्मा से भी ऐसा ही मिलन होता है। जी मनुष्य को परमात्मा से भेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो कुछ न कुछ अपने मन में मलिनता रखता है, जी इसलिए दूरी उसको महसूस होती है। इसको लगता है कहाँ है परमात्मा, कहाँ है, वो खोजता रहता है। खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, खाली आप अपनी मलिनता को खोजिए जी कि हमारी मलिनता कहाँ है, कहाँ हमारे में दोष है, जी कहाँ हमने कुछ न कुछ कसर हमारे में बाकी है, कुछ अहंकार बाकी है, कुछ लोभ बाकी है, कुछ मोह बाकी है, कुछ क्रोध बाकी है। ये सब खोजना होता है। इन सबको जब हटा देंगे तो परमात्मा तो फिर वो वहाँ जैसे आपको लगना ही रहा दूरी नहीं है, उसे लगेगा कहीं दूरी नहीं। फिर तो ये बाल्टी भी परमात्मा मालूम पड़ेगा, ये चौकी भी परमात्मा मालूम पड़ेगा, परमात्मा का कहीं अभाव नहीं पड़ा मालूम पड़ेगा। ये अपने स्वयं भी लगेगा कि मैं भी परमात्मा हूँ। कोई परमात्मा के सिवाय कुछ अस्तित्व है ही नहीं इस दुनिया में। जी हाँ, एको ही वासुदेव, हाँ बस द्वितीयो न तस्थो। वासुदेव के सिवा कोई दूसरा नहीं। एको ही रुद्रो न द्वितीय तस्थो, एक ही रुद्र है और कोई दूसरा नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। सिर्फ वासुदेव ही हैं। बस इस बात को जो जानता है यही महात्मा दुर्लभ होता है। वासुदेव के सिवा अगर कोई कुछ भी देखता है, हाँ कोई कुछ भी कहता है ना कि जैसे ये चिड़िया है, ये पक्षी है, ये पेड़ है, ये खंभा है, ये लोहा है, ये तांबा है, जो भी ऐसा दिखता है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, जो भी ऐसा दिखता है, इसका मतलब है कि उसने अभी वासुदेव नहीं देखा है। अन्यथा उसको हर जगह सिर्फ और सिर्फ वासुदेव ही दिखेगा, हर चीज़ वासुदेव ही नजर आएगा। बस जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है, और जो ऐसा नहीं देख पाता है उसमें भी कसर है। जो देखता है कि ये मेरा शिष्य है, इसका मतलब कसर है। जो देखता है कि ये वासुदेव है, बस तो वो सही देख रहा है। सर्वमिति जो कुछ मतलब वासुदेव के सिवा अगर कुछ भी वह देखता है, हाँ। तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, अभी उसके दृष्टि में मलिनता है, हाँ अभी उसके दृष्टि में कमी है। बिस्तर हाँ, देखता कि है। अब दिखता है कि बिस्तर है, हाँ। तो इसका मतलब है उसमें दोष है अभी दोष उसके है। दृष्टि में। हाँ, और उसको दिखता है कि ये मोबाइल है, दोष है, ये फल है तो दोष है। सिर्फ और सिर्फ वासुदेव दिखना चाहिए। जब ऐसा दिखने लगे समझिए कि आप सही है, और ऐसा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दोष है। आपको खोजना है कि आखिर कहाँ है जहाँ मेरी भेद बुद्धि हो रही है। ये भेद बुद्धि इंद्रियों का काम है। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सब हैं, ये इंद्रियां हैं। इंद्र के द्वारा जब भी कुछ जाता है तो वह भेद जाता है। उसी वासुदेव को वह एक वस्तु के रूप में दिखाता है, एक प्राणी के रूप में दिखाता है, उसी वासुदेव को। ये इंद्रियां जो हैं, और जो हमारी दिव्य इंद्रियां हैं, आत्मा जो है वो सदैव जो है वो परमात्मा के रूप में दिखाता है इन्हीं चीज़ों को। समझ रहे हैं? हाँ। तो समझ लीजिए, परमात्मा को वस्तु के रूप में और प्राणियों के रूप में हमारी इंद्रियां दिखलाती हैं, हाँ। और आत्मा जो है सभी प्राणियों को और सभी वस्तुओं को परमात्मा के रूप में दिखाता है। ये बात है बस।
यही उल्टा डायरेक्शन चलता है। ऐसी स्थिति आएगी कैसे? मैंने कहा ना, बस सिर्फ मलिनता का दोष होता है। तो आप ऐसी जो स्थिति आने के लिए क्या हमारे में किया भेद जाए? बुद्धि कैसे होती है? भेद बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि जो होती है ना, वो भेद करती है। जी बुद्धि का जो सूक्ष्म स्वरूप होता है जी वह विवेक कहलाता है। जी विवेक से देखेंगे तब आपको बहुत एकाग्रता, तब आपको लगने लगेगा कि इनके बीच में तारतम्य है। परमात्मा तो नहीं मालूम पड़ेंगे, हाँ। लेकिन मालूम पड़ेगा कि इनके मध्य में एक संबंध है। जी चिड़िया है, वहाँ पर चुग रही है दाना, इसका मतलब दाना और चिड़िया के बीच में संबंध है, जी तभी तो वो चिड़िया चुग रही है उसको। हाँ। और वो जाएगा वहाँ, अन्न बनेगा, उसका भोजन बनेगा, फिर जो है उसको शक्ति मिलेगी। हाँ वह जो अन्न गिरा है और वो जो पेड़ है उसके बीच में संबंध है। हाँ हाँ, इस तरह से आपको हर तरह के जब संबंध दिखेंगे स्पष्टतः, सबके संबंध दिखने लगेंगे हर समय, तो आपकी मतलब कि विवेक बुद्धि जागृत हो गई है। इसका मतलब है कि विवेक बुद्धि जागृत हो गई है जब आपको संबंध दिखेंगे तब। जी ऐसा भान होगा तब। हाँ, जब ऐसा आपको हर समय संबंध दिखने चाहिए। हाँ और सबके बीच में, पानी है, बाल्टी है, आदमी है, सबके बीच में संबंध हर समय दिखेगा। जब संबंध दिखेगा तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इसमें एक चीज़ है जो बह रही है लगातार। जी ये जो संबंध है इसमें शक्ति एक जैसा प्रवाह शक्ति का है, बह रही है। या इतना हो जाने पर इसका मतलब है कि विवेक बुद्धि सही हो गई। जब विवेक बुद्धि सही हो जाएगी तो विवेक का जो सूक्ष्म और जो सूक्ष्म होता है जी विवेक का, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तब प्रज्ञा उसकी जागृत होती है। जब प्रज्ञा जागृत होती है तो उस समय तो ये ना पेड़ पौधे और ये सब जो संबंध नहीं दिखेंगे, सिर्फ जो है एक ऊर्जा प्रवाह दिखेगा, सिर्फ ऊर्जा प्रवाह और कुछ नहीं। तब इसका मतलब है कि प्रज्ञा उसकी जागृत हो गई है। हाँ, विवेक से आगे प्रज्ञा। विवेक से आगे प्रज्ञा है। प्रज्ञा है। गीता में कहीं ये आया नहीं है? क्यों प्रज्ञा ये आया? सभी जगह आता है। अच्छा, प्रज्ञा उसको कहा गया है कि प्रज्ञा। हाँ, वही प्रज्ञा जो है ना, हाँ। ये जो मतलब प्रज्ञा ही प्रज्ञा। प्रज्ञा वे कहते हैं जो, क्योंकि संस्कृत का स्पष्ट बोध नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसको ज्ञ को हाँ, ज्ञ कहते ज्ञ कहते हैं। हाँ। है प्रज्ञा। है प्रज्ञा। तो गीता में कहीं आया है? संस्कृत में वो प्रज्ञा है। हाँ। हाँ, तो वह जब जागृत हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है आपका आत्मा का स्थिति उसके बाद आएगा, जो कि अविभाज्य तत्व हो जाएगा। जी, प्रज्ञा के बाद। हाँ, वो फिर आत्म तत्व आएगा। जी हाँ, प्रज्ञावान लभते, भगवान ने कहा है गीता में। हाँ प्रज्ञावान लभते ज्ञान। प्रज्ञावान। हाँ, तो उस तरह से प्रज्ञावान लभते ज्ञान है। तो हो गया। हाँ, तो इस तरह से लगातार उसका बहाव चलता है। हाँ, तब आप आत्मस्थिति हो जाएंगे तब तो सब कुछ आत्मवत लगेगा, आत्मस्वरूप लगेगा, सब कुछ आत्मवत लगेगा। और जब आत्मवत जब लगने लगेगा तो उसके बाद तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता है। जी। हाँ, फिर तो सब जो करते हैं परमात्मा करते हैं, फिर परमात्मा बोध फिर हो जाता है। आत्मवत ही जब सब लगेगा तो समग्रता में उसी को परमात्मा कहा जाता है। जी, आत्माओं की पूरी समग्रता को परमात्मा कहते हैं। आत्माओं की पूरी समग्रता को परमात्मा कहते हैं। वो फकीर की बात सही हो गई। हाँ, वो जो फकीर बोले थे